महतो जब अपना पार्टी का गठन किया और चुनाव में आया तो एसटी इंक्लूजन का मामला को लेकर वो अपना मैनिफेस्टो में रखा था कि कुर्मी को ईडब्ल्यूएस के तर्ज पे संरक्षण देगा। कुर्मी महतो से इसीलिए विरोध करता हूँ क्योंकि हम लोग से शादी ब्याह नहीं कर सकता है। देखिए आज के सभा में डुमरी विधानसभा से आदिवासी समाज के लोग पहुंचे जहां से जयराम महतो को विधायक बनाए। चलिए आपको विस्तार पूर्वक इस रैली को लेकर कुछ युवा मौजूद है। आदिवासी रीति रिवाज के साथ देख सकते हैं तीर धनुष के झारखंड को अलग आदिवासियों ने किया था। आज विधानसभा से युवा पहुंचे। क्या नाम है आपका? अशोक टुडू। कैसे पहुंचे? ये हम लोग को पहले से न्यूज मिला था कि मतलब ये क्या बोलते हैं, ये आह्वान किया गया था कि हुंकार मारे लिए दुर्वा प्रभात तारा मैदान में होगी। तो इस पर कुर्मी एसटी आरक्षण की मांग के विरोध में हम लोग इस मैदान में जुटे हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग जयराम महतो को वहाँ से विधायक बनाए हैं। विधायक बनाने में तो आप लोग का हाथ था। क्या आपको लगता है कि आप लोग विधायक बनाकर गलत किए? बिल्कुल गलत किए हैं। इस बार वो विधायक, अगला बार हम लोग उसको वहाँ से हटाने का काम करेंगे। विधानसभा से और भी युवा है, क्या कहेंगे आप लोग? जब यहाँ आंदोलन के क्षेत्र में एक युवा लड़का जब राजनीति में आया तो हमें सुनने में मिला कि आदिवासी समाज के लोग उसको काफी वोट किए थे। आपको कैसा महसूस लग रहा है? देखिए, वोट तो दिया गया था उनको, हम लोग का फुल सपोर्ट था। उनका जो पहले जो स्थानीय नीति को लेकर जो उनका विचार था हम लोग को बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो अभी एमएलए बनने के बाद, पद में आने के बाद एक समाज का राजनीति कर रहे हैं। इससे हम लोग बहुत नाराज हैं। अब अगली बार 2029 के चुनाव में उसको गिराने का काम करेंगे हम लोग। देखिए, जो आदिवासी समाज डुमरी विधायक जयराम महतो, जिसे टाइगर जयराम महतो कहा जाता है, टाइगर जयराम महतो को आज आदिवासी समाज के लोग जिता करके पछता रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे हराने का काम करेंगे। क्या आप कहाँ वही है? ये हम डुमरी प्रखंड से है, डुमरी शहर से है। मेरा नाम है ना। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जयराम महतो का जो विचार था उससे हम लोग बहुत खुश थे, है ना। जब से जो कुर्मी का जो आंदोलन चला है तब से उससे हम लोग नाराज हैं, काफी नाराज है। उसका विचार पहले हम लोग को बहुत पसंद था, लेकिन जब कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करना है तब से हम लोग बहुत नाराज है। इसलिए आपको असंतुष्ट है। अगला चुनाव में इसको जो है ना हम लोग डुमरी विधानसभा से विजय घोषित नहीं कर सकेंगे। ना, अगर उसको एक विधायक के तौर पर झारखंड में अनेक विधायक है, लेकिन अगर कुर्मी समाज का मांग अगर वो नहीं करता तो ऐसे वो अच्छा विधायक है। हाँ, अगर कुर्मी जो एसटी में शामिल अगर नहीं करते, इसके लिए हम लोग जो पूरा भरपूर हम लोग सब सहयोग करते हैं, उसको झारखंड में आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। जब से कुर्मी का सहयोग है तब से हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। देख सकते हैं जयराम महतो के लिए यह बुरी खबर है, जैसे कि वहाँ के आदिवासी समाज के लोगों द्वारा कहा गया कि अगर हम लोग उनके विचार से काफी प्रभावित हुए थे, लेकिन उसके विचार में रेल क्षेत्रों और कुर्मी समाज को, आदिवासी समाज का मांग कहीं न कहीं उनके लिए महंगा पड़ने को है। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि जयराम महतो जब अपना पार्टी का गठन किया और चुनाव में आया तो एसटी इंक्लूजन का मामला को लेकर वो अपना मैनिफेस्टो में रखा था कि कुर्मी को ईडब्ल्यूएस के तर्ज पे संरक्षण देगा। तो हम लोग बोले ठीक है, कुर्मी को संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस से मिल रहा है तो बढ़िया बात है, एसटी में तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, और इस मकसद से हम लोग जो है ना, इस मकसद से उनको हम लोग समर्थन देने का काम किए। इस मकसद से हम लोग समर्थन देने का काम किए। उनके लिए कैंपेनिंग भी किया है, समर्थन किया है, वो भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। लेकिन उसके बाद चुनाव जीतने के बाद उनका स्टैंड ही बदल गया। पहला बात तो चुनावी मैनिफेस्टो के अनुसार ही उनको काम करना चाहिए था। और ये एसटी इंक्लूजन का मामला बहुत सेंसिटिव मामला है। यहाँ पे टीआरआई उनको रिजेक्ट कर चुकी है। उसके बाद लखुर कमेटी में भी वे सीट नहीं बैठ पा रहे हैं। जो 5 मापदंड है उनमें ये कहीं भी सीट नहीं बैठते हैं, जिसके कारण इनका मांग को बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जयराम महतो वापस से आए हैं तो एक होता है ना, पब्लिक का हुजूम जमा करके वो चाहते हैं रेल टेका करवा के या तो फिर और भी इस तरह का
जो आंदोलन करवा के कुर्मी को जबरदस्ती जो है ना एसटी में इंक्लूड रखा है, लेकिन ये तो गलत है। आप ओबीसी में हैं, ओबीसी में अलग से आपको अपना आरक्षण मांगे ना, जिस तरह से तमिलनाडु में है मोस्ट बैकवर्ड क्लास, आप उस तरह से मांगे, आप बिहार समर्थन करेंगे। बिहार में है एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, आप उस तरह से यहाँ भी मांग करिए अपने हक की। आदिवासी समाज आगे बढ़कर समर्थन करेगा, लेकिन उन्हें हम जिता के लाए हैं, भेजे हैं सदन, और वो हमारे ही यहाँ के अधिकार पर जो है ना जिद दृष्टि लगाया हुआ है, हमारा हक अधिकार को ही बांटने का जो है ना काम करेगा, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसके और इसके लिए हम उनका जोरदार विरोध करेंगे और हर तरीके से विरोध करेंगे। आगे जानना चाहेंगे कि कुर्मी समाज के रहन सहन और आदिवासी के समाज के रहन सहन में क्या अंतर है? बहुत ज्यादा रहन सहन में अंतर है। हम लोगों का, आदिवासी समाज का आप घर देखेंगे ना, आज भी आपको खपरा का घर मिलेगा, खपरा का मिट्टी का घर मिलेगा, लेकिन आप कुर्मी समाज या कुर्मी समाज का घर आप जाके देखिए तो उनका घर जो है ना पक्का मकान मिलेगा आपको। उसके बाद वे लोग शादी ब्याह में बहुत मोटा दहेज का लेन देन करके शादी करते हैं, जबकि हमारे समाज में दहेज जैसी कोई प्रथा है ही नहीं। उसके बाद ये लोग पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, बिजनेस भी करते हैं। आप इनके गांव जाएंगे कहीं भी तो इनके यहाँ हर घर में आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगा, लेकिन आदिवासी घरों में आप जाइए गिने चुने 2-4 लोगों के पास मिलेंगे जो एम्प्लॉय होंगे, गरीब लोगों के घर में नहीं मिलेगा। पर्व त्योहार में भी जो है ना काफी जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग सोहराई करते हैं जो 5 दिन का त्योहार चलता है, घर में मनाया जाता है सगे संबंधियों के बीच में, परिवार वालों के बीच में, लेकिन वे लोग डहरे सोहराई किया कल ही तो रांची में, वो 1 दिन का सोहराई ऐसा नहीं होता है जो है ना। तो रहन सहन में बहुत अंतर है। वो आदिवासी नहीं है, भले ही वे लोग आदिवासियों के आसपास रहे हैं, लेकिन वो आदिवासी नहीं है। जबरदस्ती क्या बोलते हैं, पब्लिक क्राउड का प्रेशर बनवा के एसटी में शामिल होना चाहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आदिवासियों का अगर रहन सहन उससे मिलता जुलता, पहले से आप लोग के रहन सहन में रहते तो आप लोग को कोई एतराज नहीं था। हाँ बिल्कुल, जैसे रहन सहन में यदि समानता रहती, पर्व त्योहार में समानता रहती तो हम लोग ऐतराज नहीं करते, लेकिन वे लोग हैं नहीं एक्चुअल में, ठीक है। अब वे लोग 1931 या 1950 से जो बात करते हैं ना, वो तब भी आदिवासी नहीं थे, आज भी नहीं। अगर कहा जाता है कि कोई धर्मांतरण करते हैं और सारा अपना विधि व्यवस्था करके आदिवासी रीति रिवाज को अपना लेते हैं, तब धर्मांतरण का तो एक अलग मुद्दा है, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए था। वो भी कहीं ना कहीं समस्या पैदा करता है। जो विशुद्ध आदिवासी है, जो मूल आदिवासी हैं, कहीं ना कहीं उनका हक वहाँ भी जो है ना प्रभावित होता है। उसके लिए सरकार को कुछ कानून जो है ना बना देना चाहिए था, तो सरकार को करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए था। ये जयराम महतो के लिए ये आपके क्षेत्र का आदिवासी रांची इस महारैली, उनका रैली पर पहुंचे थे और कहीं न कहीं डुमरी विधायक जयराम महतो के उनके वोट देने वाले आज उनके विरोध कर रहे हैं। एक व्यक्ति और मौजूद है, आप देख सकते हैं कि तीर धनुष लेकर यहाँ पर खड़े। आप कहाँ से? मेरा गोपाल हेम्ब्रम नाम है, मेरा पेटवार बोकारो के है। मैं कुर्मी महतो से इसीलिए विरोध करता हूँ क्योंकि हम लोग से शादी ब्याह नहीं कर सकता है। उसके बाद में हम लोग जिस तरह उन लोग तिलक देता है, कुर्मी लोग, हम लोग तिलक नहीं देते हैं शादी में, तो इसलिए बहुत सा अंतर है इसमें। और हम लोग जैसे कि कुर्मी लोग हैं, कुर्मी लोग ऐसा है कि हम लोग जैसे ये सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़े सब खाते हैं, जिस तरह मणिपुर में खाता है लोग, उसी तरह सब खाते हैं, उन लोग नहीं खाता। बहुत सा अंतर है इसमें, तो इसीलिए उन लोग कुर्मी महतो कैसे बन सकता है? अगर कीड़ा मकोड़ा ये सब खा सकता है, खाएगा सांप बिच्छू, तो कुर्मी का दर्ज उन लोग को दे सकते हैं, लेकिन उन लोग खाएगा नहीं खाएगा। नहीं, देखिए जब लोगों को फायदा होने लगे, आदिवासी का दर्जा मिलने लगे, कुर्मी समाज के लोग पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है, जब नौकरी लगेगा तो खाने में तो लोग तिलक उन लोग देते हैं, हम लोग नहीं देते तिलक। अच्छा, लड़की लोगों को जैसे दूल्हा लोग को तिलक नहीं देते हैं। आप लोग का आदिवासी समाज में दहेज प्रथा नहीं है? हाँ नहीं है, और हमारे समाज के लोगों में दहेज तो है उसमें।
बहुत शांत है इसमें, और इसमें इसीलिए बनना चाहता है ताकि आदिवासी लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और उन लोग आदिवासी अगर बन जाता है तो सारा दर्जा कुर्मी लोग ले लेंगे, आदिवासी का दर्जा सारा ले लेंगे। देखिए, आदिवासियों ने बहुत अच्छा खुलासा किया है। जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो के लिए आने वाले 29 में यह खतरे की घंटी है। मैं IAS की पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक की तरफ से गुहार करते हैं। क्या इस आंदोलन का रूप आने वाले समय में क्या रूप लेती है, यह देखने वाली बात है।